हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्लुएंस एकेडमी में। दोस्तों, अभी तक जियोग्राफी में हम लोग एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे थे। एस्ट्रोनॉमी के अभी तक 2 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने तारों के निर्माण एवं जन्म के बारे में चर्चा की थी और सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने आकाशगंगाओं के बारे में सीखा था। आकाशगंगा क्या होती है और इनका निर्माण कैसे होता है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे जो डाउट होते हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। नंबर 1, प्रकाश वर्ष। नंबर 2, कॉस्मिक ईयर। उसके बाद खगोलीय इकाई। ये क्या होता है? सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। प्रकाश वर्ष ये क्या है? दूरी का मात्रक है। किसका है? दूरी का मात्रक। और प्रकाश वर्ष का मतलब होता है एक वर्ष में चली गई प्रकाश द्वारा दूरी, यानी एक वर्ष में जितना प्रकाश चलता है वो क्या होता है? प्रकाश दूरी। ठीक है। कॉस्मिक ईयर क्या होता है? देखिए, ये हमारी क्या है? आकाशगंगा। क्या है? आकाशगंगा, मंदाकिनी। और हमारा सूर्य यहाँ पर है, और जब ये पूरा एक राउंड लगा लेगा और पुनः उसी स्थान पर लौट के आ जाएगा तो 25 करोड़ वर्ष में लगाता था ये 25 करोड़ वर्ष। तो इसी को हम लोग 1 कॉस्मिक ईयर कहते थे। क्या? कॉस्मिक ईयर इसी को बोलते थे। ठीक है। तो ये समय का मात्रक है। किसका? समय का। और ये किसका था? दूरी का। अगर खगोलीय इकाई की बात की जाए, देखिए ये हमारा सूर्य है, इसके चारों तरफ क्या है? ग्रह हैं। कई ग्रह घूम रहे हैं कंटिन्यू। हमें किससे मतलब है? हमें सिर्फ मतलब है अपनी पृथ्वी से। किससे? पृथ्वी से मतलब है। तो देखिए जो हमारी ये पृथ्वी है, ये हमारी जो पृथ्वी है ये कैसी? दीर्घवृत्ताकार घूम रही है। सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूम रही है। और इसकी जो दूरी है, यानी कि औसत दूरी, क्या? सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी। क्या? औसत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। और इसकी जो दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। कितना? 14.96 करोड़ किलोमीटर। इसको हम लोग लगभग 15 करोड़ किलोमीटर भी बोल सकते हैं। देखिए, लगभग 14.9, लगभग 15 के बराबर है करोड़ किलोमीटर। और ये कौन सी दूरी है? औसत, यानी कि एवरेज डिस्टेंस है। क्या है? एवरेज डिस्टेंस है। जैसे इधर की दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी। ठीक है। ये कुछ दूरी होगी, ये भी कुछ दूरी होगी। इन दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो क्या निकल के आएगा? एवरेज दूरी निकल के आएगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? खगोलीय इकाई हो जाएगी। अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। ठीक है। देखिए, ये हमारा जो सन है और हमारी ये पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ देखिए दूरी कुछ ज़्यादा नज़र आ रही होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कम नज़र आ रही होगी। तो जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है, यहीं पे सबसे अधिक दूरी पर होगा। जब सूर्य से पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर होती है तब हम लोग उसे बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं? अपसौर। देखिए, याद करने का एक तरीका बता दें आपको। अप यानी कि अप ऊपर जाएगा, है ना? डाउन, अप ऊपर जाएगा और उप नीचा हो जाएगा। जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। उप का मतलब डाउन, यानी वैल्यू कम। तो इसका मतलब हो जाएगा अपसौर। यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तब उसको हम लोग बोलते हैं अपसौर, और इससे बोलते हैं अपसौर। इसको क्या बोलते हैं? उपसौर, और इसको बोलते हैं अपसौर। तो याद हो गया होगा। अब हम बात कर लें अपसौर की घटना कब होती है। तो 4 जुलाई को। ठीक है। और जब ये 4 जुलाई होती है तब भारत के अंदर क्या होता है? गर्मी पड़ रही होती है। बहुत अच्छे से गर्मी पड़ रही होती है। अब सोचने वाली बात है, जब सूर्य दूर है, यानी जब पृथ्वी दूर है तब तो क्या पड़ रही है? गर्मी पड़ रही है। और जब नज़दीक है तो क्या पड़ेगा? सर्दी। ऐसा कैसे? अभी हम इसको भी समझेंगे। देखिए, अब यहाँ पर जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो वो समय होता है 3 जनवरी का। कब? 3 जनवरी का। बात समझ रहे हैं ना? 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी होती है। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है।
और कुछ इस प्रकार झुकी हुई है, और हमारा भारत कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो उस हिसाब से हमारा भारत यहाँ पर होगा, यानी इसको हम दो भागों में तोड़ देते हैं तो हमारा भारत यहाँ पर होगा। देखिए अब ये एक चीज़ देखिए, और हमारी पृथ्वी इस प्रकार घूम रही है गोल गोल, है ना, इस प्रकार घूम रही है। तो एक चीज़ देखिए, हमारी पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश है वो कैसा पड़ रहा है, सीधा पड़ रहा है। तो सीधी सी बात है क्या होगा, गर्मी होगी, क्या होगा, गर्मी होगी। अब देखिए यहाँ पे हमारा भारत यहाँ पर आ जाएगा, इसको भी हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। अब सूर्य का प्रकाश दक्षिणी भाग में पड़ रहा है, किधर पड़ रहा है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ पड़ रहा है, दक्षिणी भाग में पड़ रहा है, ठीक है। और पृथ्वी हमारी कंटिन्यू घूम रही है। तो जो भारत पर किरणें पड़ रही हैं सूर्य की, वो तिरछी पड़ रही हैं। कैसी पड़ रही हैं, तिरछी पड़ रही हैं। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, यहाँ पर सर्दी हो जाएगी। और एक प्रश्न और समझिए, क्रिसमस, क्रिसमस, क्रिसमस हम लोग कब मनाते हैं, सर्दियों में मनाते हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि वह कौन सा देश है जो क्रिसमस को गर्मियों में मनाता है। कब मनाता है, गर्मियों में मनाता है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर इस समय नीचे की तरफ कौन सा देश होगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर क्या पड़ रही होगी, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में सर्दी, क्या होगा, सर्दी। और अगर यहाँ की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश किधर पड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर धुआंधार यानी बहुत भयानक गर्मी, क्या होगा, गर्मी होगी, क्या होगा, गर्मी होगी, ठीक है। तो ये तो हमारा उपसौर और अपसौर की घटना हो गई। क्या हो गई, उपसौर एवं अपसौर की घटना हो गई। कब सर्दी पड़ती है और कब गर्मी पड़ती है और कैसे पड़ती है, किस कारण पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद एक पॉइंट समझिए, और ये देखिए, उपसौर, उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग एपी साइड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिसाइड लाइन, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने गैलेक्सी जब पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा था ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर क्या आया था, आकाश गंगाएं, आकाश गंगाओं के अंदर क्या था, देखिए ये देखिए जो ग्राफ था हमारा, ये हमारा ब्रह्मांड था। और ब्रह्मांड में हमने असंख्य आकाश गंगाएं आपको बताई थी। तो आकाश गंगाओं के बारे में हम लोगों ने सीख लिया था। और आकाश गंगा के अंदर क्या आएगा, तारामंडल आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तारामंडल सीखने वाले हैं। क्या, तारामंडल। और तारामंडल के बाद आता है हमारा नक्षत्र। क्या आता है, नक्षत्र। तारामंडल के बाद हम लोग नक्षत्र के बारे में सीखेंगे। इसको हम लोग ज्योतिष शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। नक्षत्रों से ही हमारा ज्योतिष शास्त्र होता है। नक्षत्र के ज्ञाता को ही हम ज्योतिषी कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। उसके बाद सौरमंडल आता है हमारा। क्या, सौरमंडल, सौरमंडल। और उसके बाद हमारा क्या आता है, सन आता है। तो इनको हम लोग बारी बारी सीखेंगे। पहले क्या, तारामंडल, उसके बाद नक्षत्र, उसके बाद सौरमंडल, उसके बाद सूरज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने चैनल फ्लुएंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आ रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं तो तारामंडल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।